नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और कल एक हमारे फेसबुक पेज पर एक खबर प्रकाशित की गई थी जिसमें पानीपत का एक व्यापारी जो है पुलिस के ऊपर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें व्यापारी ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जबरन उठाया गया, उनसे 25 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई और उन्हें बार बार पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और उसी के चलते उसने कहा था कि भाई पुलिस जो है काले रंग की जो गाड़ियां हैं उसमें पीछा करती हुई नजर आ रही है। उनको लगा और उनकी तरफ से कहना था कि वो ड्रेस एमे हुए हैं, दूसरी जगह भाग रहे हैं, अपना रोजगार छोड़ करके फैक्ट्री बंद हो चुकी है। बहुत सारे गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए थे और इस मामले में अब पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। जी हां, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो प्रेस नोट हमारे पास आया है उसको जो पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सभी आरोप जो पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं वो निराधार हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि उनकी तरफ से कहा गया कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजकुमार आहूजा पुलिस के खिलाफ विभिन्न प्रकार से बात बनाकर काफी समय से मीडिया में खबरें प्रकाशित करवाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है और इस संदर्भ में पानीपत पुलिस आज मामले की पूरी सच्चाई से अवगत करा रही है। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता राजीव ने एक परिवार आरोपी राजकुमार आहूजा यानी जो व्यापारी था और उसके लड़के सागर व अर्जुन, उनकी पत्नी सुमन व पिता हीरालाल के खिलाफ एग्रीमेंट करके 25 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करके रुपए हड़पने के बारे में किसी ने शिकायत दी थी पीड़ित ने, जिसकी जांच आपराधिक शाखा पानीपत के द्वारा अमल में लाई गई और जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 740 6 नवंबर 2021 को धारा 406, 420, 120 बी आईपीसी के तमाम जो धाराएं मैंने आपको बताई है उनके तहत थाना चांदनी बाग के अंदर केस दर्ज करके तफ्तीश आर्थिक अपराध शाखा पानीपत के द्वारा अमल में लाई गई और मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार आहूजा को 9 नवंबर 2021 को गिरफ्तार करके उसके घर से 25 लाख रुपए बरामद किए गए। वह 10 नवंबर को सामान्य अस्पताल पानीपत में मेडिकल करवाकर माननीय अदालत श्री प्रदीप चौधरी जो है एसीजेएम पानीपत में पेश करके बंद जुडिशियल जेल करवाया गया। और जो आरोपी से की गई 25 लाख रुपए यानी जो व्यापारी ने कहा था कि 25 लाख रुपए उनसे अवैध वसूली की गई है, तो पुलिस की तरफ से कहना है कि आरोपी से जो पैसे बरामद किए गए थे वो कोर्ट के सामने पेश किए गए और पानीपत की कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने सही माना और कहा कि बरामद की गई पुलिस ने जो आरोपी ने कहा था कि पुलिस ने मुझे रिमांड पर लेकर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यह बरामदगी पुलिस ने पहले मुझसे रिमांड प्राप्त करके की जानी थी, वह बरामद रुपयों की सुपरदारी नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा सुपरदारी के लिए माननीय अदालत श्री अमित गर्ग एएसजे पानीपत की अदालत में अपील थी और अदालत ने बरामदगी को पूर्ण रूप से सही मानते हुए बरामद रुपए शिकायतकर्ता को देने के लिए कहा गया। यानी 25 लाख रुपए जो शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ, जो इसमें व्यापारी नजर आ रहे हैं कि इनके द्वारा जो 25 लाख रुपए जो अवैध बता रहे थे कि पुलिस ने अवैध वसूले हैं, तो वो शिकायतकर्ता को, क्योंकि उसने कोर्ट में जो है इस पुलिस के द्वारा इसको कोर्ट में पेश किया गया, पैसे वहां पर दिखाए गए और पुलिस ने कहा कि भाई वो पैसे हमने बरामद किए हैं और वो वापिस उनको कर दिए गए। आरोपी राजकुमार आहूजा ने अदालत में अपना पक्ष रखा कि दीवान की नियत नहीं मानी और साफ शब्दों में कहा गया कि बार बार लोगों से माल के नाम पर, यानी पुलिस की तरफ से कहा गया कि माल देने के नाम पर वो बार बार लोगों से पैसे ठगी करते हैं और सोची समझी रणनीति के तहत एक अपराध को
अंजाम दिया जाता है। और ऐसे में आरोपी राजकुमार आहूजा व उनके परिवार के खिलाफ इस प्रकार से धोखाधड़ी करने का एक और मुकदमा, यानी पुलिस का कहना है कि एक और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है 57/2021 धारा 420, 120 बी और आईपीसी की धाराओं के तहत, और भटिंडा पंजाब में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी राजकुमार व उनके लड़के, दोनों लड़के जो गिरफ्तार भी हुए थे, यानी गिरफ्तार हो चुके हैं। और तथा आरोपी राजकुमार ने इस मुकदमे में 25 लाख रुपए बरामद करवाए थे। आरोपी राजकुमार व उसके दोनों लड़के अर्जुन व सागर आहूजा तीनों बैंक से लोन की किस्तें न भरने के कारण एनपीए हो चुके हैं तथा बैंक से अपने रुपयों की रिकवरी के लिए उनके खिलाफ केस डाला हुआ है। आरोपी राजकुमार आहूजा के खिलाफ चेक बाउंस का केस पानीपत अदालत में चला हुआ है, यानी कई सारे पुलिस की तरफ से भी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कई सारे चीज जो है बताई जा रही है कि बहुत सारे मामलों में ये कोर्टों के अंदर और इन्हीं मामलों में उलझे हुए हैं। और फिर से पुलिस की तरफ कहा गया कि राजकुमार आहूजा के खिलाफ इसी प्रकार धोखाधड़ी करने के बारे में एक और अन्य दरखास्त की जांच अभी भी आपराधिक शाखा में पानीपत में चल रही है। और उक्त मामले में शामिल जांच से बचने के लिए आरोपी राजकुमार पुलिस के खिलाफ विभिन्न प्रकार से मनगढ़ंत बातें बनाकर अखबार में प्रकाशित करवाता है। और आरोपी साथ ही कहता है कि पुलिस काफी समय से उसका पीछा कर रही है, यानी जो कल उन्होंने बात बताई थी तो उसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि पुलिस प्रताड़ना से उसकी फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, लेबर भाग गई है। और अब तक पुलिस ने कहा कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी फैक्ट्री की लेबर भाग गई है। और अब तक के अनुसंधान में इकट्ठा किए गए दस्तावेजों से उन्हें ऐसा लगता है पुलिस को कि आरोपी की फैक्ट्री में कई साल से कोई उत्पादन हुआ ही नहीं, यानी पिछले पहले से ही फैक्ट्री बंद है। ये आरोपी गलत बात बता रहा है। और शिकायत में चल रही प्रारंभिक जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया था, जिससे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और इस शिकायत की जांच से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसको माननीय अदालत ने एफआईआर दर्ज न होने के एवज में खारिज कर दिया। और इस जांच से बचने के लिए जब माननीय अदालत से राहत नहीं मिली तो आरोपी द्वारा मीडिया के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पुलिस की तरफ से कहना है। और आरोपी राजकुमार आहूजा व उसके परिवार ने धोखाधड़ी करके लोगों से पैसे ऐंठे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे ऐंठते हैं। और आरोपी राजकुमार ने देश के अलग अलग 2 राज्यों से व्यापारियों से माल देने के नाम पर ठगी की। और ऐसे कथित व्यापारियों से सिर्फ पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश का नाम खराब होता है। और आरोपी ने बैंक का लोन वापस ना करके देश की आर्थिक व्यवस्था का भी नुकसान किया है तथा इनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई ना हो वह पुलिस पर दबाव बनाने के लिए मीडिया में झूठे बयान दे रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कानून के अनुसार राजकुमार आहूजा व उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और आमजन से अपील की जा रही है। उन्होंने पुलिस ने कहा कि आमजन से भी अपील है कि अगर आरोपी की जालसाजी से अगर और भी कोई ठगा है तो वो निर्भय होकर पुलिस को अपनी शिकायत दें। और सीआईए 2 पानीपत के खिलाफ उन्होंने कहा कि जिस तरह ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि व्यापारी ने कहा था कि सीआईए 2 के द्वारा जो है उनको प्रताड़ित किया गया और उसमें कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। तो पुलिस का कहना है कि सीआईए 2 पानीपत के खिलाफ थाना सिटी पानीपत में अभियोग दर्ज है और मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है। अगर कोई भी पानीपत पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान से संतुष्ट है तो उच्च अधिकारियों के पास पेश होकर अपना अनुसंधान दूसरे जिले में करवा सकता है। और पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि इस तरह के जो सभी आरोप व्यापारी के द्वारा लगाए गए हैं कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है, काली गाड़ियों में पीछा करती है, बहुत सारे गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और ऐसा उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। एसपी कार्यालय से प्रेस नोट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं और जो व्यापारी है अपनी कानूनी जो कार्रवाई प्रक्रिया उनके खिलाफ चल रही है उनसे बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर झूठे आरोप पुलिस के ऊपर लगा रहा है
और जांच उनकी तरफ से कहा गया कि जो पुलिस के खिलाफ भी कुछ मामला आया था तो उसमें भी निष्पक्ष जांच की जा रही है। तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।